ओके, थर्ड है हमारा इटरेशन लॉजिक। ठीक है, इटरेशन लॉजिक जनरली हम लोग किसी भी लूप को बोलते हैं। ठीक है, लूप मीन्स क्या होगा कि अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करना है, मैं इसको एक बार कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, 4 बार कर सकता हूँ, 10 बार कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई बोल दे कि मैं इसको 1000 टाइम्स प्रिंट करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसा लिखना पड़ा, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखूंगा। ठीक है, ये मुझे 1000 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेम स्टेटमेंट मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट 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 टाइप से 1000 बार मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मतलब एक ही चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार एग्जीक्यूट करा रहे हैं। एक ही चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार एग्जीक्यूट करा रहे हैं। हम लोग एक बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 50 बार भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा टाइम्स अगर वही चीज हम लोग करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि अननेसेसरी हम लोग इतनी सारी चीजें लिखें। ठीक है, सेम चीज। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे हमको दे दिया गया है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं द इटरेशन लॉजिक एम्प्लॉयज ए लूप which involves a repeat statement followed by a module known as the body of the loop। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे। किसको इम्प्लीमेंट करेंगे? हम लोग लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे, और वहां पे हम लोग बताएंगे कि हम लोग वहां पे कितने बार वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे 100 टाइम्स करना है, तो मैं क्या बताऊंगा इसको? रिपीट। ठीक है, 1 to 1000। ठीक है, ऐसा मैं दे दूंगा, तो ये क्या करेगा? इसको 1000 टाइम्स रिपीट कर देगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अभी तो हम लोग यहाँ सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रिपीट करेंगे ये वाले स्टेटमेंट्स को कितने बार? 1 से लेके 1000 टाइम्स। ठीक है, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। ऐसे वो 1000 टाइम्स क्या करेगा? इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो यहाँ पे 2000 दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, 5000 दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो 10,000 1 लाख टाइम जितने टाइम्स हम लोग यहाँ पे चलाना चाहते हैं हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो ये 1000 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे जो एक ही चीज को हम लोग मतलब एक ही प्रोसेस है उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसी लॉजिक को हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव लॉजिक या फिर इटरेशन लॉजिक। हम लोग किसी भी काम को अगर बार बार करना चाहते हैं, हम लोग नॉर्मल फ्लो से उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिक्वेंशियल फ्लो से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को 1000 टाइम 10,000 टाइम्स हम लोग को सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो हमारा जो प्रोग्राम होगा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करेंगे? एक हमारे पास स्टेटमेंट अवेलेबल है रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स, हम लोग उसको यूज करेंगे, और हम लोग अपना एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और जिसके थ्रू उस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग 1000 टाइम्स मतलब बार बार वो चीज हम लोग कर रहे थे, वो एक ही बार हम लोग लिख के कर लेंगे। छोटे से 2 लाइन के स्टेटमेंट में, इस टाइप के स्टेटमेंट में हमारा काम हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम भी बहुत छोटा बना, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, और साथ में हमारा काम भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इटरेटिव लॉजिक में यही होता है कि अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमारे पास कुछ लूप्स अवेलेबल होते हैं।
ठीक है, 3 टाइप्स के लूप होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो तीनों टाइप के लूप को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के लूप हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं और सभी का काम वही होता है कि कोई भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, इसी को बोलते हैं इटरेशन लॉजिक या फिर रिपीटेटिव फ्लो या फिर रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या होता है, सीक्वेंशियल लॉजिक। सीक्वेंशियल लॉजिक में जिस ऑर्डर में हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, जिस ऑर्डर में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे उस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे जितने भी लाइंस लिखे रहेंगे, ठीक है, उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते जाता है। ठीक है, ये है सिक्वेंशियल फ्लो। सिक्वेंशियल फ्लो मतलब सीक्वेंस वाइज वो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट होते जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड आता है हमारा सिलेक्शन लॉजिक। अब यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग, मीन्स हम लोग कौन से स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लाइन लिखी है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लाइन लिखा है, ठीक है, तो 4 लाइन में से कौन सा लाइन कब एग्जीक्यूट होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं किसी भी कंडीशन के आधार पर। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो, अगर कोई कंडीशन हम लोग लगाती है उस कंडीशन के आधार पर हम चाहते हैं कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो, कोई दूसरा कंडीशन लगाती है हम लोग चाहते हैं कि उस कंडीशन के आधार पर ये लाइन एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो हम लोग एक एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एक स्टेटमेंट का यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन लॉजिक या कंडीशनल फ्लो या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, तीनों हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कई बुक में कंडीशनल स्ट्रक्चर्स दिया होगा, कंडीशनल फ्लो दिया होगा, या फिर कोई बुक में सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स दिया होगा, या फिर सिलेक्शन लॉजिक करके दिया होगा, या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स दिया होगा। सभी का मतलब सेम होता है। ठीक है, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग टाइप की बातें करते हैं, अलग अलग टाइप से लिखते हैं। ठीक है, सबका मतलब सेम होता है। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड सिलेक्शन लॉजिक। थर्ड आता है इटरेटिव लॉजिक। इटरेटिव लॉजिक या फिर रिपीटेटिव फ्लो हम लोग बोलते हैं, या फिर रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। सभी चीज हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, या फिर रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स, रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इटरेशन लॉजिक या फिर रिपीटेटिव फ्लो या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन ऑफ कोड, ठीक है, कोई भी जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, इस स्टेटमेंट को मुझे 5 बार प्रिंट करना है, 10 बार प्रिंट करना है, ठीक है, या फिर 50 बार करना है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिक्वेंशियल लॉजिक से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा मेथड मैं यूज करता हूँ तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कहीं एक लाइन में भी एरर आ गया तो हम लोग उस 1000 लाइन को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ छोटा कर दिए। हम लोग यहाँ पे लूप यूज करेंगे, उस लूप से क्या करेंगे, हम लोग इस सिंगल लाइन को जितने बार हम चाहे उतने बार चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार रन करते समय इसका जो रिपीट हो 50 बार रिपीट हो, मैं चाहता हूँ सेकंड टाइम ये 110 बार हो, ठीक है, थर्ड टाइम 250 हो, कितने भी बार हम लोग इसमें इस स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के लॉजिक को हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव लॉजिक या फिर इटरेशन लॉजिक या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स या फिर रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स।
ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होता है उसके अंदर 4 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले थे द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। द ऑपरेशन स्पेसिफाइड in if block are executed if and only if the given condition is true। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट? इफ एल्स स्टेटमेंट। यहां पे हम लोग इफ के साथ में कोई एक कंडीशन देते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन हम लोग देंगे। उस कंडीशन के आधार पे हम लोग बताएंगे कि वो कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको लिखते हैं और इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के 4 टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहला आता है इफ स्टेटमेंट, सेकंड आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड आता है इफ एल्स इफ लैडर, फोर्थ आता है नेस्टेड इफ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट। इसको सिंपल इफ स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ओके, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक सम गिवन कंडीशन एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट कंडीशन। ओके, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर हम लोग कोई एक कोड एग्जीक्यूट कराएंगे या फिर कोई स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ, और इस ब्रैकेट के अंदर में हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन या फिर कोई कंडीशन हम लोग यहाँ पे देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन उसके बाद ये होता है ट्रू ब्लॉक, या फिर हम लोग इसको ब्लॉक ऑफ कोड भी बोलते हैं। सर स्क्रीन दूसरा दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इफ हमने लिखा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, और देन उसके बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्रेशन और कंडीशन यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, तो इस कंडीशन के आधार पर ये ब्लॉक के अंदर का जो हम लोग करली ब्रेसेस ओपन किए हैं और क्लोज किए हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, कोई भी ब्लॉक हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट्स हम लोग लिखेंगे। अगर ये कंडीशन हमने यहाँ पे जो भी लिखा है वो ट्रू होगा तो इस ब्लॉक का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इस कंडीशन के आधार पर हमें इस स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट देना है जो एग्जीक्यूट हम लोग को करवाना है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ट्रू होगा तभी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कुछ भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तभी ये वाला ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट। सिर्फ और सिर्फ इफ वाला ही पार्ट होता है इसमें, और कोई दूसरा पार्ट नहीं होता है। मीन्स फॉल्स के लिए हम लोग कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक गिवन एज को हम लोग चेक कर रहे थे एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए गिवन एज इज एलिजिबल और एलिजिबल टू वोट और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक
एज को हमें चेक करना है कि वो एलिजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, कि वोट वही दे सकता है जो 18 ईयर से अबव हो, ठीक है, 18 साल से बड़ा होना चाहिए तभी वो वोट दे सकता है। तो हमारे पास एक कंडीशन है, एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड वगैरह कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वॉइड मेन से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे टर्बो सी में यहाँ नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर सिंटेक्स मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट हम लोग मेन लॉजिक हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लिया हम लोग, ठीक है, इंट एज हमने बना लिया, ठीक है। अब एज में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे देंगे और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एंटर एज, ठीक है। स्कैनएफ से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, स्कैनएफ लिखूंगा यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा %d, फिर उसके बाद कॉमा देके %एज, ये हमने दे दिया। अब एज हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन 18, एज इज ग्रेटर देन 18। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रिंट एफ एलिजिबल टू वोट, ठीक है। मीन्स पूरा हमारा जो ये प्रोग्राम का फ्लो है वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट होगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। अब वो सिलेक्शन के लिए एक ब्लॉक बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं इफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, इफ ब्लॉक, ठीक है, या फिर ट्रू ब्लॉक इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाला ही पार्ट है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। फॉल्स के केस पे हम लोग कोई भी स्टेटमेंट का चयन नहीं कर रहे हैं या फिर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको, और कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल इफ स्टेटमेंट में हम लोग ट्रू के लिए ही काम करते हैं, फॉल्स के लिए कोई भी स्टेटमेंट्स हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 20, ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया एज 20, एज की वैल्यू 20 है, मीन्स यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो कंडीशन हमारा ट्रू है। ट्रू के केस पे क्या प्रिंट होगा, एलिजिबल टू वोट। अगर मैं यहाँ पे एज की वैल्यू डाल देता हूँ 12, मैंने एज दे दिया यहाँ पे 12, 12 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स के केस पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स के केस पे कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाला ही हम लोग यहाँ पे दिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इतना ही लिखते हैं, सिर्फ ट्रू वाला पार्ट होता है, फॉल्स वाला पार्ट नहीं होता है।